आइए स्टूडेंट, अब हम मैंगनीज़ को डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंगनीज़ के बारे में आपको पता हो कि सिल्वरी वाइट मेटालिक एलिमेंट होता है। सबसे पहले इसको स्वीडिश केमिस्ट ने आइसोलेट किया जिसका नाम था जॉन गेहन इन 1774। तो ये चीज़ें आपने अबाउट मैंगनीज़ याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसकी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। तो मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 +4 और +7 इसकी ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपने ज़हन में रखना है। आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि पोटाशियम पर मैग्नेट, क्योंकि मैंगनीज़ की जब बात हो रही है तो उसमें पोटाशियम पर मैंगनेट जिसका फार्मूला KMnO4 होता है उसके अंदर मैंगनीज़ आ रही है। तो हम बात करेंगे कि पोटाशियम पर मैंगनेट कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो KMnO4 एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करेगा। तो स्टूडेंट के आपको याद रखना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो कोर्स ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कि आपका मीडियम कौन सा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो बातें होंगी। पहले हम देखेंगे अल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम में क्या कैसे काम करेगा, कि फॉर एग्जांपल पोटाशियम पर मैंगनेट को अगर आप रिएक्ट करवाएंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, तो स्टूडेंट याद रखें कि ये होता है पर्पल कलर का, ये सोल्यूशन होता है पर्पल कलर का। तो जब आपने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो पोटाशियम पर मैग्नेट से बन गया पोटाशियम मैग्नेट, तो ये आपका होता है ग्रीन कलर का। तो पहली तो चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि पर्पल से आपका जाएगा ग्रीन की तरफ। और स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी हम देख लेते हैं कि लाइक पोटाशियम परमैंगनेट में अगर आप देखें तो -8 आ जाएगा, पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो फिर मैंगनीज पे कितना बनेगा +7 बन जाएगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि -8 वंस अगेन ऑक्सीजन पर, क्योंकि -2 × 4 तो -8, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा, क्योंकि एक पे +1 होती है तो +2, तो +6 आना चाहिए मैंगनीज के ऊपर। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ जा रही है, +7 से +6 की तरफ जा रही है, यानी इसकी हो रही है रिडक्शन। इसका मतलब ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम पर्पल टू ग्रीन, ये आपने यहाँ पे एक चीज़ और जहन में रखनी है। फिर फाइनली क्या होता है कि पोटाशियम जो मैग्नेट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको MnO2 मिल जाता है, यानी आपकी जो ऑक्सीजन स्टेट है उसमें मजीद कमी आती है। कैसे आती है, यहाँ पे अभी हमने ऑक्सीजन स्टेट कितनी बताई, +6 बताई। तो आप देखें यहाँ पे -2 × 2 हो जाएगा यानी -4 हो जाएगा, तो मैंगनीज पे कितना आएगा +4 आ जाएगा। तो +6 से ये कहाँ जा रहा है +4 पे, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रही है, यानी ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये जो MnO2 है ये एक्चुअली ब्राउन कलर का होता है, तो सोल्यूशन आपका ब्राउन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये अगली चीज़ को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो ये बेसिक मीडियम में ये काम होता है। अब हम देख लेते हैं कि एसिडिक मीडियम में कैसे ये काम करेगा। तो उसका भी जो है डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर, कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, पोटाशियम पर मैंगनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, वाटर और 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आयनिक इक्वेशन है वो भी आप देख सकते हैं कि MnO4 के ऊपर, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो Mn+2 चार्ज इसके ऊपर बन जाएगा। ये आयनिक इक्वेशन है। यहाँ पे स्टूडेंट -1 चार्ज होता है। तो अब आपके पास देखें कि फाइनली आपको ऑक्सीजन मिल रहे हैं। तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो उसकी रिडक्शन हो रही है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, दूसरा ये कि ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। जब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन किसी दूसरी चीज़ में जाके ऐड अप होगी, तो उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। और यही एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही काम करता है कि दूसरी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवा रहा होता है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी कि बेसिक मीडियम में क्या हुआ और एसिडिक मीडियम में क्या हुआ। अब हम इसके रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन आपको बहुत आसान लगेंगे। तो पहला रिएक्शन है पोटाशियम पर मैंगनेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करेगा। तो रिएक्शन विद आयरन सल्फेट, इसका हम देखते हैं। तो स्टूडेंट अब आप देखें यहाँ से हम जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन को समझना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि पोटाशियम पर मैंगनेट कैसे काम कर रहा था एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम देखेंगे कैसे वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको कंसिडर करें, उसको देखेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो आइए स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि जिन रिएक्शंस की मैं बात कर रहा था कि पोटाशियम पर मैंगनेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है, तो कैसे यूज़ होता है। तो आइए देख लेते हैं रिएक्शन विद आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट के साथ अगर आप रिएक्शन देखें, हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, तो पोटाशियम पर मैंगनेट ने स्टूडेंट क्या किया था, एसिडिक मीडियम के साथ आपको 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दी थी। तो अब जब आयरन सल्फेट के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा। ये 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन फिर यहाँ पे ऐड अप होंगी। तो नीचे वाला अगर आप रिएक्शन देखें तो ये 5 से हम क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको ऐड अप करवानी है। तो यहाँ पे हम पहले इसका ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं, तो फिर आपको समझाऊंगा मैं कि इसकी ऑक्सीडेशन कैसे हुई। स्टूडेंट यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यानी इसका मतलब क्या कि आयरन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद वो रिड्यूस हो रहा होता है। तो इसको देखते हैं, पहले ओवरऑल इक्वेशन बनाते हैं, तो फिर देखते हैं कि ये आपको कैसे हम पता लगा रहे हैं यहाँ पे कि ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
वर्क कर रहा है। तो स्टूडेंट ओवरऑल इक्वेशन का मेथडोलॉजी मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले कैंसिलेशन वाली चीज़ों को कैंसिल कर लेते हैं। 5 ऑक्सीजन, क्योंकि 5 ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन आएंगे, तो ये इस 5 ऑक्सीजन से हो जाएंगे कैंसिल। अब लेफ्ट वाली चीज़ों को लेफ्ट में ऐड करना है, राइट वालों को राइट में ऐड करना है। तो सबसे पहले 2KMnO4 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ KMnO4 एज इट इज़। फिर आप देखें 3 मोल्स ऑफ H2SO4 भी आ जाएगा एज इट इज़। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखें 3 और ये यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट साइड पर हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 मोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएंगे। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना सारा, तो यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 मोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएगा यहाँ पर, कुछ ऐसे करके, राइट। अब बाकी लेफ्ट साइड पे देखें एक और चीज़ बची हुई है, 2 मोल्स ऑफ FeSO4, जो कि एक्चुअली 10 मोल्स हो जाएंगे जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मोल्स ऑफ FeSO4 आयरन सल्फेट जिसको हम कहते हैं। अब हम प्रोडक्ट साइड बना लेते हैं। प्रोडक्ट साइड भी देखें सबसे पहले तो K2SO4 है, एज इट इज़ आ गया, क्योंकि उसमें कैंसिलेशन वाली कोई चीज़ नहीं है, तो K2SO4 को एज इट इज़ लिखें, प्लस मैग्नीज सल्फेट को भी एज इट इज़ लिखें, 2MnSO4 आ गया, प्लस वाटर को आपने ऐड करना है, 3 + 5 8 वाटर हो जाएंगे, 8 H2O, एंड प्लस आयरन सल्फेट देखें ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 Fe2SO4 थ्राइस। तो होपफुली स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक अब आपको। अब देखें हम यहाँ पे 2 चीज़ों से इसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि देखें आयरन जो है, आयरन की हमने पता लगानी है, यानी ये जो आयरन है कि इसकी अगर ऑक्सीडेशन होती है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये KMnO4 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो यहाँ पे देखिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 और +2, क्लियर, क्योंकि सल्फेट में -2 है तो आयरन पे +2 आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, -2 × 3 तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 सल्फेट हैं तो ये हो जाएगा -6, तो Fe2 पे आ जाना चाहिए +6। अब क्योंकि 2 Fe2 हैं तो इसको डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, तो क्या आ जाना चाहिए, +3 आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट अब आपको आइडिया हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गई होगी कि आयरन देखें +2 से कहाँ जा रहा है, +3 पे जा रहा है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो इसका मतलब आयरन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब KMnO4 आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने उसकी ऑक्सीडेशन करवाई है, राइट। तो अब इसको एक और तरीके से देख लेते हैं कि MnO4 की, यानी यहाँ पे KMnO4 की रिडक्शन हो रही होगी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खुद की रिडक्शन होती है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये -8, क्योंकि और ये +1 तो +7 बन जाएगा। ये चीज़ें अब आपको डायरेक्टली पता है। तो यहाँ पे आप देखें -2 और +2, तो ये +7 से कहाँ जा रहा है, +7 से आ रहा है ये +2 के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें +2 के अंदर आ रहा है, ये रहा। सो होपफुली ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि KMnO4 में जो मैंगनीज है वो +7 से +2 पे आ रहा है। इसका मतलब उसकी रिडक्शन हो रही है, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन होता है। बस यही चीज़ आपने कॉन्सेप्ट जहन में बिठा लें तो बाकी सारे रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। आप उसकी ओवरऑल इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। तो आपने याद रखना है कि ऑक्सैलिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और जो पोटेशियम परमैंगनेट में जो आपके पास मैंगनीज आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में जाती है। तो ये आपका रिएक्शन हो रहा है। अब इसका ओवरऑल बना लेते हैं। देखें राइट साइड पे, पहले लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं। 2KMnO4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये तो ऑक्सीजन तो 5 ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएंगे, तभी हम याद रखें 5 से जो हमने मल्टीप्लाई करना है इस पर डिपेंड करेगा ऊपर कितने ऑक्सीजन है, इसलिए हम इस इक्वेशन पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2KMnO4 आ जाएगा प्लस 3H2SO4 आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो H2SO4 है ही नहीं, प्लस 5 मोल इसके आ जाएंगे। ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है, 5 मोल्स ऑफ H2C2O4 आ जाएगा। और राइट साइड पे अब हमने देखना है क्या क्या चीज़ें हैं। राइट साइड पे K2SO4 है, प्लस 2 मोल्स ऑफ MnSO4 है, प्लस 3 वाटर एंड 5 वाटर, 10 वाटर, तो 13 वाटर आ जाएंगे, 13 H2O एंड प्लस फाइनली 10 मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि वो 5 से मल्टीप्लाई भी होगा। और फिर स्टूडेंट ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको पिछले मेथड की तरह यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट हम मोर सॉल्ट की बात करते हैं, जिसमें वंस अगेन CO2 बनेगा और +7 से +2 पे जाएगा। तो ये मोर सॉल्ट का रिएक्शन आपके पास ओवरऑल रिएक्शन डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख सकते हैं और मैंगनीज की, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्लियर कर दी कि किस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। होपफुली आपको ये अब अच्छे से समझ आ गया होगा अबाउट पोटेशियम परमैंगनेट। आइए स्टूडेंट फाइनली हम बात करते हैं कि यही प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 टू ऑक्सीडाइज
यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो ये काम करता है, टाइट्रेशन में यूज़ होती है। तो KMnO4 सोल्यूशन को हम स्टूडेंट याद रखें टाइट्रेशन में ब्यूरेट में ले लेते हैं क्योंकि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपके जो फ्लास्क होता है उसको हम पहले क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से उसको हम एसिडिफाइड करते हैं, जो सोल्यूशन फ्लास्क के अंदर होता है उसमें हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। होपफुली आपको टाइट्रेशन का पता होगा, एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें एक ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट में आपने पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, नीचे आपने सोल्यूशन ले लेते हैं जिसकी आपने मोलैरिटी फाइंड करनी होती है। तो अननोन सोल्यूशन की मोलैरिटी से नॉन सोल्यूशन की मोलैरिटी आप फाइंड करते हैं। तो वो जो सोल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें आपने थोड़ा बहुत डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लेना है और इसका एंड पॉइंट जो है वो फर्स्ट आपका फेंट होता है, परमानेंट बिंग थोड़ा सा फेंट आ जाए तो ये आपका यहाँ पे एंड पॉइंट होता है। तो होपफुली स्टूडेंट ये टाइट्रेशन का मेथड आप अच्छे से जानते होंगे और इसको आप प्रैक्टिकल वर्क में भी इसको अच्छे से समझेंगे, उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम एंड कर लेते हैं KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम कर रहा था और कैसे वो टाइट्रेशन में यूज़ होता है। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।